स्टैंडर्ड वादा। पहला वादा है एम्बुलेंस। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन 27 सालों में एक एम्बुलेंस इस वार्ड के लिए नहीं हो पाया, लोगों की खिदमत के लिए। पिछले इलेक्शन में संतोष कुमार पाठक जी ने जिस तरह से इलेक्शन में एम्बुलेंस का वादा किया और उन्होंने कहा कि जीतने के 1 महीने के अंदर हम एम्बुलेंस इस वार्ड के लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे के लिए देंगे, तो उस पर तंज कसा गया और ये कहा गया कि सुदीप दा चाहेंगे तो 8 एम्बुलेंस लाके दिया जा सकता है। मगर अफसोस कि बार बार तृणमूल के एमएलए, एमपी और काउंसिलर जीतते हुए भी इन 27 सालों में एक एम्बुलेंस 62 नंबर वार्ड को नहीं मिल पाया। मगर कांग्रेस पार्टी 62 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ये वादा करती है कि जो काम 27 साल में एम्बुलेंस नहीं आया, जीतने के बाद सिर्फ 27 दिन में 62 नंबर वार्ड के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस तैयार करके उनके खिदमत में हाजिर कर दिया जाएगा। दूसरा मोहल्ला सभा। बार बार ये देखा गया है कि आम लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो उनका जरूरत है, उनको उनके इलाके के लोग, भैया के लोग, दादा के लोग, दीदी के लोग सुनते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाता है, काउंसिलर तक, जिनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए एक मोहल्ला सभा हम आयोजित करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे हर जुमे की नमाज के बाद, जिसमें इलाके के लोग आएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे और वहीं पर मुमकिन होने पर वहीं पर हम लोग उसका समाधान, उस काम को मुकम्मल करेंगे। तीसरा बहुत अहम चीज, जनता क्लिनिक। जिस तरह से नोटबंदी के बाद और कोरोना काल के बाद डॉक्टरों की कमी आई है विजिट में, और जिस तरह से डॉक्टरों के फीस बढ़े हैं, और ये एक तरफ, दूसरे तरफ की महंगाई बढ़ गई है, जिसके वजह से आम लोग 400, 500, 600 रुपए फीस उनको पे करने में बहुत परेशानी होती। उनकी परेशानियों को देखकर एक जनता क्लिनिक जिसमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखे जाएंगे 62 नंबर वार्ड के लोगों की फ्री खिदमत के लिए, जो बिल्कुल मुफ्त होगा। चौथा पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से मुराद कि हमारे 62 नंबर वार्ड की मां बहनें जिनके हाथ में हुनर है, मगर हुनर कहीं ना कहीं वो दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको मौका नहीं फराहम किया जा रहा है कि वो हुनर को आकर दिखलाएं और फिर उसको प्रोफेशन में तब्दील करें और उससे उनका रोजगार में वो जोड़ ले। उनके लिए हम फेयर, उनके लिए ये इंतजाम करें, उनके बनाए हुए चीजों का फेयर लगाएं और बहुत सारे होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को वहां तक लाकर उनके काम को हम फरोग दें और उनके काम को, उनके हुनर को बरसरे रोजगार करते हैं। पांचवा चीज, राइट टू जॉब। कोरोना काल और नोटबंदी के बाद जिस तरह से आम लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हमारे जो लोग खास के 62 नंबर वार्ड में बहुत सारे लोग बेकार बैठे हुए, ये दर्द इसलिए है, ये इसलिए हमने आज रखा गया है कि इस 62 नंबर वार्ड में हम 130 साल से हमारा पुष्ट दर पुष्ट और 5वां पुष्ट हमारा 62 नंबर वार्ड में चल रहा है। 62 नंबर वार्ड का एक एक घर, एक एक सर हमारा खानदान, हमारा परिवार जैसा है। इसी दुख को देखते हुए कि हमारे इलाका का कोई नौजवान बेरोजगार न रहे, उनके रोजगार के लिए हर घर से जो लोअर सेक्टर के हैं, जहां आमदनी घर में बिल्कुल कम हो गया है, उनके लिए रोजगार मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। हर घर में एक रोजगार मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी होगी ताकि उनका घर संसार ठीक ठाक चल सके। सीसीटीवी, वादा नंबर 6, सीसीटीवी। इलाके में आप देखते होंगे, मीडिया पर्सन यहाँ मौजूद है, हमारे लोग भी यहाँ 62 नंबर वार्ड के बहुत सारे लोग यहाँ हाजिर है। आप देखते होंगे कि कहीं नहीं तो कम से कम हमारे मेहंदी बागान के इलाके में बेतहाशा नशा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेचने वाले भी और पीने वाले भी, वो भी हमारे कौम के बच्चे हैं, वो भी हमारी नस्लें हैं। उन नस्लों को बचाने के लिए और चोरी से लोगों के घरों को बचाने के लिए, उनको दबोचने के लिए हर नुक्कड़ पे सीसी कैमरा का इंतजाम 62 नंबर वार्ड की कांग्रेस कमेटी के सदर अशफाक अहमद साहब ने ये तहैया कर लिया है कि जीतने के बाद 5 साल में ये काम हम मुकम्मल करेंगे। उसके बाद वादा नंबर 7, क्लीन लोकेलिटी। साफ सुथरा हमारा इलाका कैसे होगा? हम जानते हैं कि आप सफाई के मामले पर जिस तरह से हमारा वार्ड
दिन भर गंदगी में डूबा रहता है। जिस तरह से जगह जगह पे कचरा, सुबह कचरा निकला और उसके बाद से फिर वो गंदगी हमारे सामने रास्ते पे आ जाता है, जिसके वजह से माहौल खराब होता है, माहौल में गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर 62 नंबर वार्ड के एक घर एक सर को दिया रहेगा और उस पर वो अपनी तस्वीर उस गंदगी की तस्वीर भेजेंगे। हमारा वॉलंटियर इस पर पुरजोर काम करके उसको फौरन कोशिश करेगा कि उसको हल कर दिया जाए, उस गंदगी को वहां से हटाया जाए। वादा नंबर 8, बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन से मुराद ये है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल के बाद जो उनको गाइडेंस मिलना चाहिए, स्कूल के बाद जो उनको प्रॉपर पढ़ाई के लिए माहौल मिलना चाहिए और उनके लिए ट्यूशन और कोचिंग सेंटर का तो इंतजाम जो होना चाहिए, जो नहीं हो पाया है, हम 5 सालों में इसको मुकम्मल करेंगे ताकि 62 नंबर वार्ड एक विकसित और एक सुनहरा 62 वार्ड हम लोग बना सके। यही हमारा ख्वाब है। वादा नंबर 9 जो बहुत अहम मुद्दा है, लाइब्रेरी। 62 नंबर वार्ड का तकरीबन 50% लोग, 50% फैमिली एक कमरे के घर में रहते हैं, जिनके 4-5 लोग एक ही कमरे में रहते हैं। मेहमान आ जाए तो बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, कोई बीमार हो गए तो बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, कोई ओकेजन आया तो बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। इसीलिए उन बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो, उन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का इंतजाम इन 5 सालों में कर दिया जाएगा ताकि वो बाआसानी अपना लेसन कंप्लीट कर सके और अपने खानदान को तरक्की की तरफ लेके जाए। 10वां वादा नंबर 10, इंफॉर्मेशन सेंटर। हम और आप जानते हैं कि सैकड़ों योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और खुद कॉरपोरेशन के जो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, मगर आम लोगों तक ये पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है, जिससे हमारे लोग वंचित हो जाते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए जिन तक योजना पहुंचना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाएगा। हर चीज की जानकारी और फॉर्म भरने से लेकर सबमिशन तक हम लोग उनको गाइडेंस करेंगे। ये वादा नंबर 10 सिर्फ इसलिए कि इस वार्ड से हम लोगों को दिली मोहब्बत है, खानदान दर खानदान 5वां पुश्त हम लोग रह रहे हैं, मगर हालात नहीं सुधर रहे हैं। इसीलिए हमने ये तहैया किया है कि 62 नंबर के वार्ड के लोग अब मौका देने जा रहे हैं, उनके मौका को पूरे तौर पर उनके सामने हमको खरा उतरना है। आपके सामने ये हमारी बात रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट हमारे डोर टू डोर में निकले हुए हैं, ये काम हम खुद ही देखते हैं और हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है, 62 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के। आपने जो ये दिया है कि 10 वादा और काम ज्यादा, क्या लगता है क्या 62 वार्ड में काम नहीं हुआ है? अगर काम होता तो शायद इन वादा को लिखित तौर पे देने की जरूरत नहीं होती। अगर काम हुआ होता, ये आवाम 62 नंबर वार्ड की आवाम को बेहतर तरीके से जानती है कि जिन मुद्दों पे हमने बात किया है, ये मुद्दे अब तक ये काम हो जाने चाहिए थे मगर नहीं हुए। इसलिए हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, चल उठ खड़ा हो और इनकलाब पैदा कर। यहाँ पे देखा है कि जनता क्लिनिक है, जनता क्लिनिक जो आप बोल रहे हैं जी, ये कब लगेगा जनता क्लिनिक? ये डेली होगा, डेली वीकडे में एक ऑफ डे जो होता है उसमें हो सकता है। जनता क्लिनिक नहीं, आप जनता सभा पूछ रहे हैं कि जनता क्लिनिक जनता क्लिनिक वार्ड में एक क्लिनिक होगा जहाँ पे आप डॉक्टर का वो बैठने का इंतजाम होगा और वहाँ एवरी डे 24/7 खुला रहेगा, जहाँ पे डॉक्टर का फ्री चेकअप के लिए रहेगा। और जनता सभा वीकली होगा, दोनों अलग जुमाबाद जी हाँ, ये एक नई चीज है जनता सभा जी जो वो जुमाबाद कर रहे हैं। हाँ, वो एक काबिल तारीफ है। जनता क्लिनिक मैं बता दूं आपको जी कि वार्ड नंबर 62 में कम्युनिटी हॉल में जी बराबर इस तरह का प्रोग्राम होता रहता है जी। ये बराबर होते रहता होगा, मगर हमारे ये डेली बेसिस पे होगा, क्योंकि कब लोगों को बुखार होगा, तबीयत खराब होगी, 500 फीस दे करके उनको डॉक्टर के पास जाना होगा, उनसे वो बचाने के लिए किया। वुमेन एम्पावरमेंट क्या, उसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें जो हमारी अच्छा शादान कुछ जवाब देंगे
से वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जो वुमेन है उनको एम्पावर करना है बिजनेस के तौर में। तो बहुत सारे अभी देखते होंगे कि बहुत सारे जो वुमेन है, जो गर्ल्स है, वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से सेलिंग करते हैं, अपना कपड़ा है या कुछ भी सामान है, तो हम उनको एम्पावर करते हैं। हमारा बिजनेस एग्जीबिशन फेयर लगेगा हर 6 मंथ पे, जहाँ पे वो पूरे जो वुमेन है आके अपना स्टॉल लगाएंगे। स्टॉल लगा के हम लोग बाहर से 62 वार्ड में जो बिजनेसमैन है B2B जो बल्क में खरीद सकते हैं, उसका हम लोग अरेंजमेंट करवाएंगे और उनका बिजनेस बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट में वो भी लिखा हुआ है, जो वुमेन अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कैटेगरी फॉर्म मिलेगा जिसमें वो फिल कर सकते हैं कि उनको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें भी हम लोग एड देंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उनको डिजिटल मीडिया के हिसाब से उन लोग को हम प्रमोशन करेंगे। उसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट है और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी है कि उनको कुछ सीखना है तो उसके हिसाब से भी वो नया बिजनेस कर सकती है। अच्छा, क्लीन सिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ साफ सफाई का इंतजाम नहीं है? नहीं, हमारे पास इस 10 दिन में 1500 फोटो आया है जो पूरे 62 वार्ड में। अब अगर आप बोलिएगा तो मेरे पास अभी भी सिस्टम में है, मतलब ऐसा कचरा है जो 15 साल से कचरा फेंका रहा है, तो ये सब आज तक क्लीन नहीं हुआ है। एक और है, बहुत सारे रास्ते में आपको ये कचरा मिलेगा जो कि मतलब वो उठता ही नहीं है, इसीलिए देखिए एक व्हाट्सएप का ग्रीन सिग्नल दिया हुआ उसमें, उस केसेस में वो फोटो शेयर करेंगे। नंबर है 8686861558, तो वो व्हाट्सएप पे करके हमारा वॉलंटियर 10 वॉलंटियर एवरी टाइम तैनात रहेगा 62 वार्ड में, हमारा वो क्लीनिंग होगा। तो जो कॉर्पोरेशन क्लीनिंग करते हैं वो तो ठीक है, मगर उसके अलावा बहुत सारा क्लीनिंग है जो दिक्कत में है, जो नहीं क्लियर होता है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे ताकि एक एक गंदगी रास्ते से चले जाए। ये राइट टू जॉब क्या है? ये राइट टू जॉब में है कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल है, जो आप देखते होंगे मोहल्ले में बहुत सारे आदमी घूमते हैं जो जिनको काम नहीं रहता है, उनको रिक्वायर्ड स्किल और रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। तो हम इसमें एवरी ईयर 100 बच्चा को इसमें हमने जॉब दिलाने का वादा किया है कि ये हम जॉब हर 100 को देंगे और ये चीज को हम लोग एम्पावरमेंट में यूथ को हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं वो नशे में चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में बेकार में वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट एम्पावरिंग देमसेल्व्स। तो उस मसले में हम इस चीज पे काम करना चाह रहे हैं ताकि हमारा जो 62 वार्ड हो वो कहीं ना कहीं उठ के खड़ा हो और एक को देख के दूसरे को भी उनको हेल्प करे। तो ये मकसद थोड़ा लॉन्ग टर्म है। रिसीव बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे लोग पढ़ते हैं 10-12 के बाद उनको पता नहीं रहता है कि क्या करना है, तो उनका जो गाइडेंस है, जो काउंसलिंग है कि किस सब्जेक्ट में वो लोग सही है, तो किस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है ट्यूशन। कहीं ना कहीं स्कूल का फीस तो अभी दे नहीं पा रहे हैं, तो ट्यूशन कहाँ से लेंगे, तो वो ट्यूशन को लेके भी हम लोग इसमें किए हैं, उसमें कोचिंग सेंटर भी है। ये सब जो 3-4 पॉइंट है उसमें बेस्ट एजुकेशन तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए हमने बेस्ट लगाया कि 3 चीज को थोड़ा एम्पावर करेंगे। आपने अभी कहा कि अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के बेहतर कैंडिडेट जो है वो नशे वाली चीज़ों पर ज़्यादा पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। ये अभी आपने भी कहा कि यहाँ पे CCTV कैमरा इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारे नौजवान जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहा है। पिछले दिनों दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट को देखा गया था। क्या आप लोग बंगाल को बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बिहार के गाइडलाइन को आप लोग बंगाल में चलाने की कोशिश? हम अपने लोगों को इन चीजों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल हमारा है और बंगाल में बंगाल ही रहेगा। बिहार से हमारा क्या लेना देना है कि बिहार और बंगाल, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से, राहुल जी के सिपाही के नाते जो जिम्मेदारी है कि देश का एक एक आदमी सुरक्षित हो, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपना वार्ड ठीक करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। कई बार कोशिश हुई है, थाना में डेपुटेशन भी हुआ, कई बार इस तरह का प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूअस चलता रहा, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहें तो जाकर के पार्क स्ट्रीट थाना में, तालतला थाना में हमारा डेपुटेशन देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। कई बार इन चीज़ों पे किया गया है, ऐसी बात नहीं। हम लोग बिल्कुल लोकल मुद्दे से जुड़े रहते हैं और जुड़े थे और आगे भी रहेंगे। तो मुकामी जो काउंसलर है, अब तक ये नशा को खत्म करने के लिए क्या कोई कोशिश नहीं किया? नहीं, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। क्या लगता है इस मुहिम को चलाने पर यूथ जो है आप लोगों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे? जिस तरीके से भाई ने कहा कि यूथ जो है इस पर ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं और
देखिए, यूथ का आपको सपोर्ट मिलेगा? वादा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, इस बात से भी हम इत्तेफाक रखते हैं, उसमें बहुत सारा पूरा होता नहीं भी होता है, कुछ लोग बिल्कुल भी पूरा नहीं करते हैं, जैसे आज के जो हालात है। इसीलिए मैंने ये कहा बार बार कि ये डॉक्यूमेंटेड वादा है, हमने लिखित तौर पे इसको रखा और इसको आपके सामने पेश किया। हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अज़म है और इस बात के लिए हमने बहुत कोशिश किया है, रिसर्च किया है, तब जाके इस मौजू पे पहुंचे हैं और इसको लेकर के आगे चलते हैं। आपकी जो दावेदारी है बहुत ही मजबूत है, लेकिन मुझे ये बताइए जिस तरह से इसमें लिखा है, क्या ये कर पाएंगे? तमाम बिल्कुल। चीजें जो है कर पाएंगे? बिल्कुल, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। क्योंकि पॉलिटिकल्स जो होते हैं वो वादे करते हैं लेकिन बहुत कम निभाते हैं। जी, बहुत कम में हम शामिल रहेंगे कि कम लोगों में अगर निभाने वाले एक लोग होंगे तो वो हम होंगे इंशाल्लाह। ठीक, शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।